और हो जाएगा। 1 day 2 day उसमें भी निराश हुई, फिर भी मैंने तैयारी नहीं छोड़ा। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, फिर भी वैसे ही तैयारी किया। उसके बाद से फिर मैं जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन मैं शादी में थी अपने देवर के। फिर मेरे हस्बैंड परेशान थे, फोन कर रहे थे, ऑफ था, तो फिर मेरे सास के नंबर पे किए तो वो फोन उठाई, फिर बात करें। उसके बाद देखा सही में मेरा रिजल्ट रहा, तो विश्वास ही नहीं, तो बार बार देख रहे थे, एकदम आँख से आंसू निकल गया कि नहीं होते होते एकदम निकल गया। तो इसके लिए मैं नीतीश सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतना दिन से स्ट्रगल करते करते मैं निकल गया। बिहार सरकार नारी सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। महिलाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति के इस तीसरे चरण में भी चयनित शिक्षकों में 44.67% महिलाएं हैं। सबसे पहले तो हम सीएम सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके 50% आरक्षण के कारण हमको इसमें आने का मौका मिला। बचपन से हम चाहते थे टीचिंग जॉब में जाएं, खास करके ये बीपीएससी क्रैक करें और टीआर 3 में क्रैक करके हमको पटना जिला मिला। और सबसे सौभाग्य की बात है कि उनके हाथ से हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके लिए हम सीएम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब और साइंस लैब से छात्रों की वैज्ञानिक सोच मजबूत हो रही है। गौरतलब है कि आईआईटी पटना द्वारा चुनिंदा विद्यालयों में आधुनिक भौतिकी एवं रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। विद्यालयों में एफएलएन और टीएलएम किट के माध्यम से शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाया जा रहा है। ये विश्वास है कि नव नियुक्त शिक्षक अपनी नई सोच से विद्यालय की शिक्षण प्रणाली को और भी सहज बनाएंगे। हम कंपटीशन का तैयारी लगभग 2-3 साल से कर ही रहे थे। कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो थोड़ा सा निराशा होती थी, लेकिन एक अंदर से था कि नहीं, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। तो उसी बीच में सर कुछ दिन बाद, 1 या 2 मंथ बाद फिर से आ गया टीआर 3 का नोटिफिकेशन और मेरा सिलेक्शन मैथ साइंस में क्लास 6 to 8 हुआ और रैंक सर पूरे बिहार में 6 आया है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकालने के लिए, इतनी मास लेवल पर रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे जो रिस्पेक्टेड सीएम सर हैं उनको एक थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये अन्य जगहों पे नहीं हो रहा है। अटल नवाचार मिशन 2016 के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से अटल टिंकरिंग लैब्स ATL स्थापित किए जा रही हैं। प्रथम चरण में राज्य के 76 चिन्हित विद्यालयों में ATL स्थापित किया गया है, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में विशिष्ट तकनीकी कौशल विकसित कर उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। विद्यालयों में नवनियुक्त गुणी शिक्षकों की मौजूदगी इस व्यवस्था को मजबूत और प्रक्रिया को सरल बनाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हो, इसके लिए उन्होंने जो बहुत बड़े स्तर पर बहाली की है शिक्षकों की बीपीएससी के थ्रू से, तो इससे एक बीपीएससी के शिक्षकों को भी मौका मिलेगा कि वो बच्चों को नए नए नवाचार के माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक सशक्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। राज्य स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आज अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों के साथ शिक्षण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी के सुझावों और शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हाल ही संपन्न प्रगति यात्रा के क्रम में कई जिलों के विद्यालयों का भ्रमण कर मौजूदा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके आलोक में वरीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों और शिक्षा विभाग के अथक प्रयासों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव आया है। आज राज्य के विद्यालय बच्चों को सिर्फ श्याम पट पर लिखे शब्दों से ही ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि स्मार्ट क्लासरूम, ATL लैब, डिजिटल शिक्षा, खेल प्रतियोगिता जैसे नवाचारों से उन्हें उनके सपनों को साकार करने का बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।